खत्म हो गया ना, वो तो मामला खत्म हो गया। लीगल बच्ची बच्ची है, बच्ची का हस्बैंड, उन्होंने वो लीगल वॉर बैटल तो विन कर ली ना। पब्लिक सेंटीमेंट कुछ और होता है, मुझसे लॉजिकली पूछे तो बिल्कुल ठीक है, बच्ची का राइट है, ये बच्ची अपको। मुझे ये कहा कि आप अपना जो लाइव सेशन डेली करती हो उसको करना बंद कर दो। अगर आपने ना बंद किया, मैं आपको सोशल मीडिया पर रहने नहीं दूंगा। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। यकीन माने कि ऐसे ऐसे लोग ज़िंदगी में देखे हैं कि जिनको मैं आइडियलाइज़ किया करती थी, जिनको देख देख के हम बड़े हुए हैं, जिनको देख देख के हमने ये सोचा कि अगर इंसान हो तो ऐसा हो। लेकिन जब उनके करीब गए, उनसे बातचीत की, तो उनको इतना घटिया पाया, उनको इतना पस्त पाया कि वो देखने के बाद जो आपके जहन में उस शख्स का एक लेवल होता है या जो एक परसेप्शन होती है, जब वो टूटती है तो आपको कितना दुख होता है। उन्हीं शख्सियात में एक शख्सियत हैं इकरारुल हसन, जिनको मैं बहुत पसंद करती थी। मैं उनको भाई तो कहती कहती थी, लेकिन मैं उनको साथ में आइडलाइज किया करती थी। पहला झूठ इनका ये है, इन्होंने पठानों की स्वीट डिश को ये कहा है कि जनाब अली जुनैरा माहम मेरे पास मिलने के लिए आई और इसने आके मेरी मिन्नतें की या मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे काम दिला दो। जबकि आपको मैं बता दूं कि मैं पूरे 5 साल तक लगातार जियो न्यूज़ के साथ काम करती रही हूं और मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी, मैंने उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैंने जिंदगी में हर चैनल के साथ काम किया, लेकिन मैंने अभी तक आज तक ARY के साथ कोई भी काम नहीं किया, कोई भी प्रोजेक्ट मैंने नहीं किया। तीसरी बात यह है कि ऐसा मेरा जो जियो न्यूज़ था, उन्होंने मुझे अलाउ किया हुआ था कि मैं जो हूं ना कोई भी प्रोजेक्ट कर सकती हूँ जियो न्यूज़ के अलावा। तो मैंने ड्रामाज में भी साथ साथ काम किया, यानी कि जो 5 साल मैं जियो में काम करती रही, उन्हीं 5 सालों में मैं ड्रामाज भी करती रही, उन्हीं 5 सालों में मैं कमर्शियल्स करती रही और उन्हीं 5 सालों में मैं दूसरे चैनल्स के ऊपर भी काम करती रही। तो इनका पहला झूठ तो यहाँ से पकड़ा गया कि मैं इनके पास गई और मैंने कहा, क्योंकि जियो न्यूज़ जो है ना, उनका और इनका ARY का तो बिल्कुल पॉलिसी डिफरेंस था। यानी एक जो है ना वो राइट साइड को जा रहा है, एक लेफ्ट साइड को जा रहा है, तो ये कभी अलाउ ही नहीं करता मेरा इदारा। मेरे इदारे ने मुझे साफ कहना था कि अगर आपने ARY के साथ काम करना है तो आप जियो को छोड़ दें। इसलिए मैं जियो तो कभी छोड़ नहीं सकती थी, मेरा इदारा है, आज भी है। अच्छा जी, पहला झूठ इनका बेनकाब हो गया। उसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ इनका दूसरा झूठ, जो सबूतों के साथ होगा, स्क्रीनशॉट्स के साथ होगा। और इनकी चैट मैं कभी नहीं दिखाना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि इनकी बेइज्जती हो, लेकिन अब ये बेइज्जती करवाने पे खुद तुले हुए हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने इनको बहुत दफ़ा अश्योर किया कि कोई बात नहीं, आपने मेरे साथ पर्सनली जो बातें की हैं मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अब मैं रोज़ाना आपको थोड़ी 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 इनकी बातें सबूत के साथ दिखाऊंगी। अब आपने रेडी रहना है, जितने भी पार्ट्स बनेंगे इकरारुल हसन के ऊपर, क्योंकि इतना डाटा है इनका मेरे पास, इतना डाटा है कि वो कहते हैं ना, देखता जा शर्माता जा। तो अब मैं आपको इनका दूसरा सबूत दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब दूसरा सबूत इस वक्त स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है, मैं इसको रीड करती हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं आपको जनाब पढ़ के सुनाती हूँ और इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐसा मुझे धमकी क्यों दे रहे हैं। ये धमकी है इनकी, जरा देखिएगा। ये मुझे मैसेज किया है इन्होंने 14 जुलाई 2022 को, और ये मुझे लिखते हैं कि मेरा एक असूल है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ पर कभी प्रोग्राम या बात नहीं करता। आगे ये कहते हैं वरना, वरना, दोबारा सुने, कहते हैं मेरा असूल है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ पर कभी प्रोग्राम या बात नहीं करता, वरना नाउ आई हैव सो मेनी थिंग्स अबाउट योर पर्सनल लाइफ। आगे डॉट डॉट डॉट, कि इससे पूरा, मैं नाम नहीं ले रही लड़की का, परी का केस उलट सकता है, बट आई वॉन्ट डू दैट एज मेनी प्रिंसिपल्स डजंट अलाउ मी टू डू सो। इन्होंने मुझे धमकी दी है 14 जुलाई 2022 को, जो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर मैं बता दूं तो पूरा जो परी का केस है वो उलट सकता है। अब ये मुझे पर्सनल धमकी क्यों दे रहे थे ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ये देख लें कि मैंने इनको रिप्लाई क्या किया। मैंने उनको लिखा कि मेरा आपसे भी भाई का रिश्ता है और मैंने जहीर और परी को भी भाई बहन कहा हुआ है, और ऊपर से मुसीबत यह है कि एडवोकेट जाफरी साहब भी मुझे बहन बुलाते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा, दरअसल ये मुझे धमकी दे रहे थे इस बात के लिए, पहले इन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आप किसी तरीके से जहीर और परी को कन्विंस करें कि वो मुझे इंटरव्यू दें, मीडिएशन मेरी कबूल करें और मेरे घर पे आए आधी रात को, और मैं उनके ऊपर सरेआम का प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड करूंगा, और मैं जो ना वहाँ पे परी के वालिद को बुलाऊंगा और फिर मैं इनकी सुलह करवाऊंगा और वो सारा क्रेडिट मैं लूंगा, और अगर ये नहीं करना तो फिर वो मुझे अपने घर बुलाएं।
जब मैंने ज़हीर और परी से रब्ता किया तो परी ने खुद इनकार कर दिया, उसने कहा मैं इस शख्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। जब मैंने इनको बताया कि भाई वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, लेकिन मैंने इनको साथ में तसल्ली दी कि भाई आप फिक्र ना करें, अगर परी आपको नहीं मिलना चाह रही तो मैं उसको कन्विंस करूंगी, मैं उसको मनाऊंगी कि वो आपसे मिल ले। इन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी। अच्छा, दूसरा इन्होंने मुझे क्या धमकी दी कि इन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपना जो लाइव सेशन डेली करती हो उसको करना बंद कर दो, अगर आपने ना बंद किया मैं आपको सोशल मीडिया पर रहने नहीं दूंगा, मैं आपको उसके स्क्रीनशॉट्स भी आने वाले दिनों में दिखाऊंगी। जब मैंने इनसे पूछा कि आपको मेरे लाइव सेशन से क्या मसला है, आप उसे क्यों बंद करना चाहते हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि बेसिकली इनको जो मसला था ना वो था एडवोकेट अली जाफरी साहब से, क्योंकि अली जाफरी साहब जिस तरह से दबंग स्टाइल से बातचीत करते हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि वो एक ऐसा आदमी है, वो एक वैसा आदमी है, और इन्होंने मुझे कहा कि जनाब जी उसको अपने पैनल में बिठाना आप छोड़ दें। अब देखें, हमारे पैनल का ना एक तरीकाकार होता है कि वहाँ पर एक वकील से हमने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात करनी होती है, इसी तरह से सीनियर जर्नलिस्ट हमने वहाँ पे बिठाए होते हैं, बिलाल साहब हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे साथ हैं जनाब मियां आसिफ साहब। तो हमने उनसे जो है कोर्ट रूम की रिपोर्टिंग लेनी होती है, उनसे हमने पूछना होता है कि केस की क्या डिटेल्स हैं, और मैं प्रोग्राम की होस्ट हूँ, मैंने सिर्फ सवाल करना होता है। यही बात मैंने इनको कही कि देखें, मैंने इनको समझाया, मैंने कहा कि देखें आपके कहने पे मैं जाफरी साहब को अपने प्रोग्राम से नहीं हटा सकती, आपके कहने पे मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। इनको मैंने ये भी कहा कि आपकी मिस फरा डेली मेरे बारे में किसी ना किसी शख्स को अपने प्रोग्राम में बिठा के मेरी बुराइयां कर रही होती हैं। क्या मैंने आज तक आपसे कहा है कि अपनी मिसेस को मना करें? जब मैंने आपको मना नहीं किया तो मैंने उनको ये रिप्लाई किया कि देखिए आप भी मेरे भाई हैं, और ज़हीर और परी जो हैं वो भी मेरे बहन भाई हैं, और जो जाफरी भाई हैं यानी कि एडवोकेट जाफरी साहब वो भी मुझे बहन बुलाते हैं, तो मेरी मजबूरी है, मैं किसी को भी कुछ नहीं कह सकती। उसके बाद इन्होंने मुझे यानी कि धमकियां देना शुरू कर दी कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, मैं चाहूँ तो इस पूरे केस को उलट पलट कर सकता हूँ। यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई है? अब अगला स्क्रीनशॉट देखें और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे इन्होंने मुझे किस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की, किस किस तरह से इन्होंने मुझ पे दबाव डालने की कोशिश की। अगला स्क्रीनशॉट देखें जी। अच्छा, अगले स्क्रीनशॉट में आप देखें कि ये मुझे लिखते हैं, इन्होंने मुझे मेरी एक तस्वीर भी सेंड की। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है जो इस वक्त मेरी तमाम प्रोफाइल्स पे लगी हुई है, मेरे फेसबुक अकाउंट्स पे लगी हुई है, और ये मेरी फेवरेट पिक्चर है बाय द वे। अच्छा, इन्होंने मुझे लिखा कि हाँ ये देखें, इन्होंने लिखा ये तो आप क्लेम कर रही हैं ना, ये 14 जुलाई 2022 को इन्होंने मुझे मैसेज किया, ये तो आप, हाँ आप ऊपर देख लें यू लिखा हुआ है, और यू के ऊपर मैंने लिखा है कि ये मेरा अकाउंट नहीं। बेसिकली इन्होंने मुझे मेरे फेक अकाउंट सेंड करना शुरू कर दिया। अगर आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जाके टाइप करेंगे ना जुनैरा माहम, तो आपके सामने मेरे हजारों अकाउंट्स आ जाएंगे, वो सारे फेक हैं। ऑब्वियसली मेरा एक सही अकाउंट होगा, बाकी सारे तो फेक होंगे, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे लोगों ने जो है ना टिकटॉक अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं, फेसबुक अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं। तो इन्होंने मुझे मेरे फेक अकाउंट्स जो है ना पहले भेज के ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो उसके जवाब में मैंने इनको लिखा कि ये मेरा अकाउंट नहीं है। उसके बाद इन्होंने मुझे लिखा ये तो आप क्लेम कर रही हैं ना कि यानी आपका नहीं है, और फिर आगे कहते हैं, फिर डॉट डॉट, और आगे लिखते हैं आज से पहले कभी आपने इस अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार किया, क्वेश्चन मार्क। यानी कि वो मुझे इस बात पे तुले में साबित करने पे कि ये जो फेक अकाउंट है ये आपका अकाउंट है, और इस अकाउंट से जो पोस्ट की जाती रही हैं उस पर वो बेसिकली मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। और उसके आगे वो लिख रहे हैं कि ये अकाउंट आपके इंस्टाग्राम से भी लिंक्ड है। और उसके बाद उन्होंने मुझे, मैंने कहा पता नहीं इनके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुदा ना खास्ता इस अकाउंट से की जा रही है, जो मुझे सेंड करने लगे हैं। और सेंड ही मुझे क्या किया जी, मेरी पिक्चर। ठीक है, अच्छा ये वैसे भी मेरी फेवरेट पिक्चर है, तो मैं हंसने पे मजबूर हो गई। मैंने इनको फिर समझाया कि भाईजान आप जुनैरा माहम टाइप करेंगे आपको बहुत सारे फेक अकाउंट्स मिलेंगे, और इस तस्वीर में ऐसी कोई खुदा ना खास्ता बात भी नहीं है जिस पे आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। बट बेसिकली वो मेरा लाइव सेशन बंद करना चाह रहे थे, बेसिकली वो जाफरी भाई को वहां से हटाना चाह रहे थे, बेसिकली उनसे हम बर्दाश्त नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनकी दो बातें अब तक नहीं मानी गई थी। इसीलिए वो हिंदी में कहते हैं अहंकार से भर गए थे, मतलब गरूर से भर गए थे, और वो मुझे धमकियां देने पर उतर आए थे। अच्छा, तीसरे नंबर पर जरा ये स्क्रीनशॉट मुलाहिजा फरमाएं जो कि इन्होंने मुझे सेंड किया है, और ये शाम को 4:57 पे इन्होंने मुझे सेंड किया है। और इसमें ये मुझे तस्वीर सेंड कर रहे हैं मेरी, ठीक है। और मेरी तस्वीर इन्होंने सेंड की जब मैं इनको मिलने के लिए गई थी, और मेरे हस्बैंड भी साथ थे, और मेरा ख्याल है ये 2018 की 17-18 की तस्वीर है।
अच्छा, ये तस्वीर जो इन्होंने मुझे सेंड की ना, जब इन्होंने मेरा नंबर सेव किया था तो इन्होंने मुझे वहाँ पर मेरे हस्बैंड के सामने बैठे हुए पूछा था कि बेसिकली मैं जब भी किसी को मिलने के लिए जाती हूँ मैं अकेली नहीं जाती, या तो मेरा भाई मेरे साथ जाता है, या मेरे फादर मेरे साथ जाते हैं, या मेरे फादर इन लॉ जाते हैं, या मेरे हस्बैंड साथ जाते हैं। तो मेरा निकाह हुआ था, तो मैंने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि आप आए, मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाना चाहती हूँ कि जिसपे आज तो मुझे शर्मिंदगी हो रही है, उस वक्त मुझे शायद फ़ख्र था। तो अच्छा, तो इन्होंने मुझे ये तस्वीर सेंड करके ना क्या ब्लैकमेल करना चाहा। कहते हैं, पहले मुझे पूछते हैं मैं आपका नंबर किस नाम से सेव करूं, तो मुझे कहते हैं आपका नाम, मैंने नाम बताया। उसके बाद इन्होंने कहा कि अच्छा हस्बैंड का नाम बता दें, मैंने हस्बैंड का नाम बताया, इन्होंने सेव कर लिया मेरे हस्बैंड के नाम से। इन्होंने उस पठानों की स्वीट डिश को ये भी कहा कि पहले ही अपने नाम के साथ अपने हस्बैंड का नाम लगाती थी, अब नहीं लगाती। तो जितने भी लोग मुझे जानते हैं ना बचपन से, मेरा नाम एक ही है। ना मैंने निकाह से पहले अपना नाम चेंज किया, ना मैंने निकाह के बाद अपना नाम चेंज किया, मेरा जो नाम है वही नाम है। अच्छा, ये भी उनका झूठ है। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब बहन ये अवारी होटल का रूम है। यानी कि पहले जब उन्होंने मुझे ये तस्वीर सेंड की तो उनको लगा कि ये मेरे दबाव में नहीं आ रही, फिर उन्होंने मुझे फेक अकाउंट्स को भेजकर ब्लैकमेल करना चाहा, मैं ब्लैकमेल नहीं हुई। फिर उन्होंने मुझे कहा तुम्हारी पर्सनल लाइफ की बहुत सारी बातें रिवील करूंगा, फिर भी ब्लैकमेल नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये तस्वीर जो है ना सेंड की और कहते हैं कि ये अवारी होटल का रूम है, ये मुझे अपनी तरफ से बताना चाह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं और आप यहाँ मुझसे मिलने आई थी, एवरीवन नोज कि ये किस होटल का रूम है। अच्छा, तो अब आप यहाँ से एक इंसान की जहनी पस्ती का अंदाजा लगाएं कि वो किस लेवल पर जाकर सोच सकता है। इसके बाद मैं आपको आखिरी एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, और याद रखिएगा कि मेरे पास इस तरह के हज़ारों स्क्रीनशॉट्स हैं, हज़ारों इनकी बहुत सारी चैट है जो मेरे पास 2018 से लेकर जो है वो अब तक की है। तो आप सोचेंगे इन्होंने मुझे क्या क्या कुछ कहा होगा और क्या क्या कुछ नहीं सुनाया होगा। तो अगर मैं वो रोज़ाना की थोड़ी थोड़ी अब आपको दिखाया करूँगी, सुनाया करूँगी, तो ये मुझे बोल रहे हैं कि जनाब मैंने इनको लिखा कि हाँ, इन्होंने लिखा कि आपकी ऑडियो का सबूत है हमारे पास, वही ऑडियो जो इन्होंने अपने उसमें चलाई थी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने इनको रिप्लाई किया, मैंने लिखा कि ना तो हमने कोई पैसे लिए हैं और ना ही कोई ऐसी बात है, आप प्लीज़ हमारे साथ अब फ्रॉड मत करें। क्योंकि मैं फिर इनसे तंग पड़ गई और मैं इनके साथ सीधी हो गई भी। मैंने कहा कि ये क्या फजूल बात है भाई, कितना आप आखिर ब्लैकमेल करेंगे। तो आगे से मुझे लिखते हैं कि पहले तो आप अपने होटल रूम आने की जस्टिफिकेशन दीजिएगा, समझ रहे हैं आप। और फिर मैंने उनको आगे से लिखा कि यू आर लायर ब्रो, आप एक झूठे इंसान हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको सबूतों के साथ इनकी चैट दिखाई है और मैंने आपको बताया है कि किस तरह से ये मुझे डराने की कोशिश करते रहे, किस तरह से इन्फ्लुएंस करते रहे। बेसिकली जो परी के वालिद हैं उनके साथ इनका राब्ता था। इनका प्लान ये था कि ये मेरे ज़रिए से परी तक पहुंचना चाहते थे और आधी रात को 3 बजे भी अपने घर उनको बुलाने को तैयार थे। और इन्होंने कहा था कि हमने वहाँ पे परी के वालिद को ऑलरेडी बुलाया हुआ है, लेकिन इन्हीं की टीम के एक बंदे ने हमसे रब्ता करके इनके प्लान के बारे में हमें बता दिया था। और उसने कहा था कि इन्होंने जाली स्टिंग ऑपरेशन करना है, अपने ही लॉन्च किए हुए बंदों को वहाँ पर खड़ा करके इन्होंने कहना है कि जो लड़की है वो बेसिकली एक गैंग के कब्जे से हमने छुड़वाई है। सुलह बुला वाला कोई सीन नहीं है। जब हमें ये बात पता चली तो हमने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि थैंक गॉड एक शरीफ फैमिली, एक गरीब फैमिली, जहीर की फैमिली, अगर मैं खुदा न खास्ता उनको आधी रात को इनके घर भिजवा देती और मैं मीडिएशन करा देती तो आज शायद मैं अपने आप को कभी मुआफ ना कर पाती, क्योंकि इनका प्रोग्राम तो हिट हो जाता लेकिन किसी गरीब की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि परी खुद इतनी समझदार निकली कि उसने मुझे साफ कहा कि आप ही आप उन पर ट्रस्ट कर सकती होंगी, लेकिन मैं उस शख्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करूंगी। और यही उनको गुस्सा था कि परी और जहीर होते कौन है मुझे इंटरव्यू देने से मना करने के लिए, वो होते कौन है मेरे घर ना आने वाले। इसीलिए इन्होंने ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू किया। मेरे पास इनकी 13 मिनट की एक कॉल है जो मैं आपको अगर सुनवा दूं तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी और उसके बाद आप लोग इन पे थू थू करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि क्या मैं आपको इनकी वो कॉल सुनवाऊं या ना सुनवाऊं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि पर्सनली ये मुझे क्या कुछ कहते रहे हैं और जब इनकी वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो आवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाते रहे अपने व्लॉग्स के थ्रू। तो इससे इनके पूरे करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह से ये जाली स्टिंग ऑपरेशंस करते रहे हैं, किस तरह से ये जाली प्रोग्राम्स करते रहे हैं, अपने प्लांटेड लोगों को लाकर किस तरह से ये सब हरकत करते रहे हैं। ये सब कुछ मैं आपको वक्त के साथ साथ रिवील करूंगी। अभी आप लोग आए कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या वो कॉल आप सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते।
मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।